I'm प्रियल, वेलकम बैक टू लॉ प्रिप्स ट्यूटोरियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं क्या है क्लैट का सिलेबस। हर एक सेशन को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। एंड टू बिगिन विथ एग्जाम स्ट्रक्चर, सो द नंबर ऑफ सेक्शंस आर अ टोटल ऑफ 5 सेक्शंस: इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, जीके एंड क्यूटी। नाउ क्या ये पांचों सेक्शन सेम है? क्या इन पांचों सेक्शंस की मार्किंग स्कीम सेम है, वेटेज सेम है? वेल नो, वेल इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बन रखा है, बट स्टिल ब्रीफली अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर पांचों में से किसी का रहता है तो वो है जीके एंड लीगल। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश, लॉजिकल एंड सबसे कम रहता है क्यूटी का वेटेज। ऑलराइट, तो चलिए समझते हैं इंग्लिश। नाउ इंग्लिश में क्या है, क्या बेसिक एबिलिटीज, मेजर एबिलिटीज आपकी टेस्ट की जाती है। देखो, इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड एक चीज समझ लो कि अब 2022 के बाद से क्लैट का पैटर्न पूरा चेंज हो गया। सो इंस्टेड ऑफ वन लाइनर्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो इंश्योर यू हैव अ गुड रीडिंग स्पीड। आप ग्रास्प कर सकते हैं कि जो ऑथर है, जो राइटर है, वो बोलना क्या चाह रहा है। आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, because it will help you a lot, because the whole paper is now based on comprehension. All right, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग मेन पॉइंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स की ऑथर क्या कहना चाह रहा है, राइटर क्या कहना चाह रहा है, उससे फिर आपको इन्फ्रेंस निकालना है। ये बहुत भारी वर्ड्स आपको लग रहे हैं, बट जस्ट ट्रस्ट मी व्हेन यू विल गेट टू नो दैट बहुत सिंपल है। कंपेयर करना होता है, पैसेज को समराइज करना होता है, वोकैबुलरी से रिलेटेड जाता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। पैसेज, रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रीहेंशन, ये चीज़ें हैं जिन पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए इन इंग्लिश। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट इंग्लिश। कमिंग टू जीके, जीके में कुछ भी आ सकता है। जीके इज अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट इन दिस बिकॉज इट इंश्योर्स यू स्कोर गुड। इसमें आपको अपडेट रहना है थ्रू आउट द ईयर वाइल यू आर प्रिपेयरिंग। ओके, इसमें सारे इवेंट्स कवर होंगे, बीट इंडिया के, बीट वर्ल्ड वाइड, जो भी घटना हो रही है, यू शुड बी द वन हु शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। फिर सारी चीज़ें, आर्ट्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कुछ भी नहीं छूटता है। जीके में सब आता है एंड उसका बहुत ही इजी सा सोल्यूशन है। सब किस में कवर हो रहा है, वो क्लैट एक्सप्रेस में कवर हो जाता है। एंड अगेन प्रॉपर स्ट्रैटेजीज रहती है, न्यूज़पेपर रीडिंग रहती है, सारी चीज़ें आपको समझाई जाती है। ओके, देन कम्स लीगल रीजनिंग। नाउ टू बिगिन विथ, एक बहुत स्टूडेंट जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्लैट कर रहे हैं बट यू नो वी डोंट हैव अ लीगल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th, हम कैसे करेंगे? वेल, देयर इज नो प्रायर लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड। इसलिए यहाँ पे बोल्ड में भी लिखा है कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड है आपको। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स लाइक टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हमेशा रहता है टेंशन की समझ में आएगा कि नहीं आएगा, समथिंग विच इज़ वेरी एलियन टू यू, बट इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज जो फैकल्टी है आपको बहुत अच्छे से समझाएंगी। नाउ आफ्टर गेनिंग द बेसिक लीगल नॉलेज, आपको क्या करना है? जो लॉ पढ़ा है उसकी रूल्स, उनकी प्रिंसिपल्स, वो अप्लाई करनी है। अगेन पैसेजेस में यही पूछा जाएगा, राइट? फिर आपको फैक्चुअल सिचुएशंस में लगानी है कि अगर किडनैपिंग तुमने पढ़ा और किडनैपिंग से रिलेटेड एक पैसेज आ गया तो एक क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड कि क्या दिस XYZ एक्ट अकाउंट्स टू किडनैपिंग, क्वेश्चंस लाइक दिस। तो आपको प्रिंसिपल जो है वापस फैक्चुअल सिचुएशंस में भी अप्लाई करनी पड़ेगी एंड अंडरस्टैंडिंग रूल मॉडिफिकेशन। ऑलराइट, दिस वाज अबाउट लीगल, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन इन क्लैट। फिर आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। ना लॉजिकल रीजनिंग अगेन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये जो भी आप देख रहे हो वो CR ही है। सो एनालाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स, कौन से आर्ग्यूमेंट्स है, ऑथर का कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो स्ट्रेंथन करेगा, वीकन करेगा, इन्फर करना कंक्लूजन को, कॉन्ट्रडिक्शन, फ्लॉ निकालना, ये सारे CR का पार्ट है। लॉजिकल में यही आता है, मेजॉरिटी जो क्लैट में है वो CR ही होता है। योर क्रिटिकल रीजनिंग, कितनी आप रीजनिंग कर सकते हैं, जो ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि आप उसकी बात समझ पा रहे हैं, कहाँ आप उसकी बात पकड़ पा रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। नाउ आ जाता है सबसे लास्ट क्यूटी। नाउ इसका सबसे कम वेटेज है, हार्डली 10 से 11 क्वेश्चन इसमें आते हैं। नाउ क्यूटी इज लाइक द मोस्ट पेन पॉइंट, स्पेशली समवन जो नॉन मैथ है उसके लिए बहुत ही सब्जेक्ट ऐसा रहता है ना ही करे तो बेटर है, बट क्यूटी नहीं छोड़ना है। ऑल दीज टॉपर्स, आप टॉपर्स टॉक में जाके देख सकते हैं, दे हैव शोन कि कितना इंपॉर्टेंट है क्यूटी सेक्शन, बिकॉज सी इसमें आपको बहुत ही बेसिक पूछा जाता है।
10th के ही रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, व्हाट मैटर्स इज योर स्पीड. यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड, यू हैव टू लर्न द टिप्स, द ट्रिक्स. जो टीचर्स आपको सिखाएंगे आपको बस वही सीखना है, बट स्टिल देयर इज अ फियर एसोसिएटेड विद क्यूटी. डू नॉट लेट दैट फियर ओवरबर्डन यू. ओके, इसमें अगेन कैसे आता है पैसेज में केसलेट्स. जैसे कि देखा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, क्यूटी में देयर आर केसलेट. नाउ व्हाट डज दैट मीन? क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में पैसेज बेस में आपको फ्रेम कर दिया गया है एंड थ्रू दैट यू हैव टू डिराइव, यानी कि उस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है. या तो आप खुद टेबल बना के सॉल्व कीजिए या डायरेक्टली आंसर कीजिए. ऑलराइट, दिस वाज अबाउट क्यूटी. क्यूटी में केसलेट्स आते हैं. सो दिस वाज द डिटेल सिलेबस ऑफ क्लैट. क्या पूछा जाता है. ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. फिर भी कोई डाउट है कि मैम इस पर्टिकुलर सेक्शन में थोड़ा और अच्छे से बताइए, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. थैंक यू.